रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आगामी 18 फरवरी को हुंकार महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते टोटमिक कुड़मी कुड़मी महतो समाज के संयोजक शीतल ओहदार ने रांची में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, अल्पसंख्यकों खासकर हमारे समाज को जो हक अधिकार और न्याय मिलना चाहिए वो अब तक नहीं मिला। जबकि वर्षों से हमारी मांग है कि जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने, कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल किया जाए। कहा, अब तक समाज के ऊपर लगातार चौतरफा हमला हो रहा है और अब तक 73 वर्षों से अपनी पहचान और संवैधानिक अधिकार से समाज वंचित है। अपनी विभिन्न मांगों के साथ शीतल ओहदार ने यह भी बताया कि इस हुंकार महारैली में समाज के लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा, अस्त्र शस्त्र के साथ शामिल होंगे। साथ ही पारंपरिक नाच गाना और कार्यक्रमों से एक संदेश देने का काम किया जाएगा। देखिए, आज कुड़मियों को महारैली करने का नौबत इसलिए आया कि बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग को आश्वासन मिल रहा है और उसके बाद पूरा काम नहीं हो रहा है। कुड़मी जनजाति को एसटी में शामिल करने का रेल टेका के बाद, हुड़का जाम जो हुआ दिल्ली में, उसके बाद हमेशा आश्वासन मिला। 72 वर्षों से लगातार आश्वासन मिलते रहा है और हम लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना समझ के हम लोग वोट देते रहे हैं। इस बार हुंकार महारैली ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 18 फरवरी को होने जा रहा है, जिसमें 5 लाख से ऊपर कुड़मी समाज के लोग रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है कि कुड़मी लोग आपस में बटा हुआ है, ये ऐसा नहीं है। हम लोग एकजुट है, वो ताकत दिखेगी और भारतीय जनता पार्टी को कुड़मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करना पड़ेगा। ये ताकत हम लोग दिखाएंगे उस दिन, और नहीं करने पर भारतीय जनता पार्टी का जो 14 सीट जीतने का जो सपना है वो लोकसभा में, हम लोग एक भी सीट जीतने नहीं देंगे। वैसा तैयारी गांव-गांव में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुड़मी को एसटी में शामिल करेगी तो 14 में 14 लोकसभा सीट जीतेगी, और नहीं करती है तो हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। और कुड़मी को भाजपा में शामिल करा के या उनको टिकट दे के भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी कि कुड़मी का हम वोट ले ले, ऐसा भी हम लोग होने नहीं देंगे। और खास करके अर्जुन मुंडा जी से को कहना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक कुर्मियों पे टिका हुआ है। कुर्मियों ने आपको इतना बनाया, इतना ऊपर लाया, लेकिन आज कुर्मी के प्रति जो आपका जो रवैया है, ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने 2004 में अनुशंसा करके भारत सरकार को दिया कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए, और आज आपका वक्तव्य आ रहा है कि भारत सरकार के पास किसी तरह का कोई मामला लंबित नहीं है। ये दोहरी नीति अर्जुन मुंडा जी का नहीं चलने देंगे। और ये अर्जुन मुंडा जी अगर किसी भी सीट से लड़ते हैं, खूंटी लड़े, चाहे जमशेदपुर लड़े, चाहे बासा लड़े, कहीं भी झारखंड का किसी भी लोकसभा सीट से लड़ते हैं, कुर्मी समाज उनको जीतने नहीं देगा। तभी वो जीत पाएंगे। जब तक वो कुर्मी जनजाति को एसटी की सूची में शामिल नहीं कराएंगे, तब तक वो उनको हम लोग राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने नहीं देंगे। कहा, कुर्मी को तो कभी नहीं देखा उन्होंने, हमें आश्वासन दिया। आज से नहीं, 72 वर्ष से लड़ रहे हैं। 2004 में उन्होंने अनुशंसा किया, अनुशंसा करने के बाद हमने उनको वोट दिया। सबका साथ अगर वो कहते हैं, सबका विकास कहते हैं, तो फिर कुड़मी को बर्बाद करके सबका विकास नहीं ना कर सकते हैं। हम 72 वर्षों से मेरा जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उससे हमको वंचित किया जा रहा है। आज मेरा संवैधानिक अधिकार को हमसे छीना गया, उसके चलते आज हम सभी दृष्टिकोण से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सभी दृष्टिकोण से हम एकदम पीछे पायदान पे खड़े हैं। उस पर कहाँ ध्यान है सरकार का? राउंड फिगर पे जोड़ के नहीं चलेगा ना। हम लोग का जो सामाजिक जो है बिल्कुल झूठ बोल के हम लोग से वोट लेती है। इस बार वैसा नहीं चलेगा।